प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हरियाणा में औरतों के खिलाफ क्रूर हिंसा का रुझान लगातार चल रहा है। पिछले दिनों हरियाणा से गैंगरेप की खबरें लगातार आई हैं। सिर्फ हिसार में 7 महीने में गैंगरेप के 5 मामले सामने आए हैं। ऐसे मामलों में नाबालिग लड़कियों से लेकर शादीशुदा महिलाओं तक पीड़ित हुई हैं, लेकिन ज्यादातर आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। औरतों का नीचा सामाजिक रुतबा हरियाणा समाज का ऐसा लक्षण है जो किसी न किसी रूप में सामने आता ही रहता है। घरेलू हिंसा से लेकर छेड़छाड़ की घटनाएं आम हैं। गैंगरेप्स का सिलसिला इसी रुझान की कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए। पिछले दिनों गैंगरेप से पीड़ित लड़की के पिता ने खुदकुशी कर ली तो लोगों को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए शव के साथ धरना प्रदर्शन करना पड़ा। इसके बाद ही पुलिस के आश्वासन पर ही सब्र करना पड़ा। इसी तरह हिसार में पिछले 7 महीने में हुए 5 गैंगरेप के मामलों के ज्यादातर दोषी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इस किस्म की हिंसा पुरुष प्रधान समाज की मर्दाना अहम की पैदावार कही जा सकती है, लेकिन इस धारणा से न तो इस मसले की व्याख्या होती है और न ही हल निकलता है। अपना घर मामले के सामने आने से पता चलता है कि हरियाणा में औरतें संरक्षण घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर सिर्फ बलात्कार की वारदातों पर नजर डालें तो पता चलता है कि इन मामलों में नाबालिग लड़कियां और शादीशुदा महिलाओं से लेकर मंदबुद्धि लड़कियां और बड़ी उम्र की औरतें पीड़ितों में शामिल हैं। दूसरी तरफ रिश्तेदारों से लेकर जान पहचान के पुरुष आरोपियों में शामिल हैं। इस बात को कैसे समझा जाए कि एक तरफ औरत को घर तक सीमित रखने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ इन्हीं घरों में पलकर जवान हुए लड़के औरतों की अस्मत के साथ खेल रहे हैं। ऐसा करने वाले ज्यादातर आरोपी कानून के लंबे हाथ से बचकर निकल जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सामाजिक हिंसा को कार्यशील करने वाली सोच सियासत से लेकर प्रशासन तक नजरअंदाज हो रही हो। इन हालात में भारत की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसके सिर पड़ती है? क्या यह सिर्फ पुलिस प्रशासन का ही मामला है या सामाजिक संस्थाओं की भी कोई जिम्मेवारी बनती है? हरियाणा एक तरफ विकास के मामले में बाकी राज्यों से काफी आगे निकल गया है। लगातार हो रहा शहरीकरण और बढ़ रही प्रति व्यक्ति आमदन हरियाणा की प्राप्तियों में शामिल हैं। वहीं औरतों के खिलाफ हो रही हिंसा किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने के लिए काफी होनी चाहिए, लेकिन क्या हमें शर्म आती भी है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर पैम राजपूत, जो फाउंडर डायरेक्टर हैं वुमेन स्टडीज एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, रवि शर्मा जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नेहा धवन जो टेलीविजन प्रोफेशनल हैं और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म पढ़ाती रही हैं, डॉक्टर गीता भगत जो साइकोलॉजी पढ़ाती हैं MCM DAV कॉलेज चंडीगढ़ में। आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत है। प्रोफेसर राजपूत, हम इस रुझान को लगातार देखते आ रहे हैं, आप क्या देखती हैं, क्या कारण है इसकी जड़ों में बैठे हुए? इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, मैं डे एंड नाइट चैनल को बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि जब तक मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट हो, कोई इश्यू हाईलाइट नहीं करता है, सरकार के कान पे जो हमारी एक पुरानी कहावत है कि जो नहीं रेंगती, ऐसा देखने में आया। सो मैं मीडिया को और स्पेशली डे एंड नाइट चैनल को आज बधाई देती हूँ कि आपने इस मुद्दे के ऊपर, जो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, निंदनीय मुद्दा है, इससे बढ़ के और कोई नहीं हो सकता। आपसे मैं थोड़ा सा, इससे पहले मैं आपका जवाब दूं, दूसरी बात भी कहना चाहूंगी। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि प्रदेश प्रोग्रेस कर रहा है, प्रदेश डेवलप कर रहा है, मुझे लगता है हमें उस प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट के मापदंड भी बदलने पड़ेंगे। क्या किसी स्टेट को, क्या किसी राज्य को आप ये कह सकते हैं कि वो प्रगति के पथ पर पनप रहा है अगर उसकी महिलाओं की ये दुर्दशा है? तो आपने जो कारणों की बात की उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि आम हम सभी ये कहते हैं कि पितृसत्ता समाज है, पैट्रियार्की है, वो तो है ही है, उसको हम चेंज नहीं कर पाए। इतने साल हमारे देश को आजाद हुए हो गए, उसको हम चेंज नहीं कर पाए। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी सोशो कल्चरल वैल्यूज हैं, जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, उनको भी हम तोड़ नहीं पाए। और तीसरा कारण मैं स्पेशली दलित महिला के और रेप के मामले में मैं कहना चाहूंगी कि जो एक हायरार्की है कास्ट में, ठीक है, वो हायरार्की को भी हम नहीं तोड़ पाए। सो इसलिए दलित महिला जो है वो और शिकार होती है बनिस्बत के दूसरी महिलाओं के। और जो एक मुझे नजर आता है कि हम ना तो संविधान के प्रति
अपनी एक अच्छी सोच, अच्छी धारणा, कमिटमेंट, आइडेंटिटी टू द कंट्री, टू द कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए। हिंदुस्तान ने कन्वेंशन है एक 1979 यूएन की पास हुई, जिसको हम वुमेन्स राइट्स चार्टर कहते हैं, और उस कन्वेंशन को हिंदुस्तान ने भी रेटिफाई किया है। उस कन्वेंशन में ये सीधी तरह से बात कही है कि हर स्टेट जो है वो ये कदम उठाएगी कि जो ट्रेडिशनल सोशो कल्चरल वैल्यूज हैं, जिनकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होती है, जिनकी वजह से महिलाओं के प्रति हिंसा होती है, वो स्टेट की जिम्मेवारी है, उसको वो करें। और उस कमेटी ने, सीडा कमेटी ने एक स्पेशल रिकमेंडेशन बना रखी, दैट इज नोन एज जनरल रिकमेंडेशन 19, और वो जो है वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है उसके खास करके। और तीसरी बात इससे जुड़ी हुई जो मैं कहना चाहती हूँ, जब लास्ट रिपोर्ट दी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीडा कमेटी के सामने, उसमें खास करके हमारी दलित बहनों का जो उनका शोषण होता है उसका खास जिक्र आया, और गवर्नमेंट को कहा गया कि वो लेकिन बात तो वही है कि हम एक नागरिक ऐसे पैदा नहीं कर पाए सिस्टम में जो नागरिक अपने संविधान की वो करें, कदर करें, और उसके जो बताए हुए चिन्ह हैं उन पे चले, या जो लॉज बनते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान इज फेमस फॉर मेकिंग लॉज, जो लॉज बनते हैं उनको फॉलो कर सके। और एक जो 2 पॉइंट और मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि जो सिस्टम की सेंसिटिविटी है वो नहीं बन पाई है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो। जो वो सेंसिटिविटी अगर होती तो इतनी बारी कहने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बन गई होती, इनको एक दिन के अंदर अंदर नापा गया होता। आप लगे रहते हैं पॉलिसीज बनाने में, पॉलिसी बना दी, रेप विक्टिम को इतना जो है दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। इज समथिंग रेप विच इज violating the body integrity, a human right of a woman can be compensated by paying the compensation through rape, or should it be कि हम ऐसे जो हैं लोग करते हैं उनको पकड़ा जाए, उनको एक ऐसी नसीहत वाली जो है सजा दी जाए ताकि दूसरों के लिए है वो लेसन बने। लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू से इज, बाकी जो आप आएगी उस डिस्कशन में, लेकिन लास्ट पॉइंट जो मुझे लगता है कि ये जो हमारा भूगोलीकरण हुआ है, कंज्यूमरिज्म आया है, और जिससे एक तरफ प्रेस बड़ी रिस्पॉन्सिबल है, एक तरफ मीडिया चैनल्स बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे हालात भी पैदा करते हैं जो नौजवानों को दूसरी तरफ गुमराह करने की कोशिश भी होती है। तो हमें इसके लिए भी जो है वो ध्यान देने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। रवि, हमारा मुल्क, जैसे प्रोफेसर राजपूत ने कहा कि बहुत मशहूर है कानून बनाने के लिए, लेकिन बहुत बदनाम है उनको ईमानदारी से लागू ना करने के लिए भी। ये ऐसा कुछ हरियाणा में भी हुआ है, और इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? देखिए दलजीत, हमने जब अपना घर मामले को उठाया तभी हमने इसी मंच पे ये डिस्कस किया था कि कानून तो है, उसको लागू करने वाली एजेंसियां हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं रसूखदारों के पास, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक यही कारण है जो अब गैंग रेप के मामले आ रहे हैं, और या तो आरोपी भागे हुए हैं या गैंग रेप के मामले क्यों हो रहे हैं। इसमें मैं एक बड़ा कारण मान रहा हूं कि कहीं ना कहीं, जैसे भाई मैम ने कहा, उसको मैं आगे कॉर्पोरेट करता हूं कि हरियाणा में जो एक पितृत्व सत्ता है वो तो है ही है, लेकिन पिछले कुछ समय से वहां जो एक राजनीतिक राजनीति जो है वो हावी हुई है, और वोट बैंक के नाम पर जो कास्टिज्म, दलित और अपर कास्ट का जो डिवाइड है वो इतना गहरा हो गया है कि अपर कास्ट के लोग अपने आप को सुप्रीम समझने लगे हैं कि वो किसी भी कानून से, किसी दायरे से बाहर हैं, और उनको किसी भी कानून के दायरे में नहीं लाया जा सकेगा। और समहाउ उनको ये लगने लगा है कि जो कानून है चाहे है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसियों को हम खरीद सकते हैं, दबा सकते हैं, या उनको प्रभावित कर सकते हैं किसी ने। लेकिन रवि, यहां तक तो दलित महिलाओं के शोषण का सवाल है, उसमें तो आपकी ये दलील है वो पूरी तरह लागू होती है, लेकिन हरियाणा में जो औरतों का शोषण है, खासतौर पे इस तरह की जो हिंसा है, ये इसको महदूद नहीं किया जा सकता कि ये सिर्फ दलित महिलाओं के साथ हो रही है। दलित, उसमें एक बात वही अभी प्रोफेसर राजपूत ने कही कि जो कंज्यूमरिज्म है वही बात। अब ये इंसिडेंट आप हिसार को छोड़कर गुड़गांव चले जाएं, गुड़गांव में इसका ठीक है, इसका मैं कारण मानता हूँ, इसका कारण कंज्यूमरिज्म है। वहां पे लोगों की जमीनें बिकी हैं, पैसा आया है, लेकिन पैसे से तमीज नहीं खरीदी जा सकती। पैसे के नशे में वो लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी साइकी वही है। ये आपने की बात कही कि पैसे के दम पर आप तमीज नहीं खरीद सकते, उसका मतलब है कि मॉडर्निटी के जितने सिंबल आप खरीद सकते हैं उसके साथ आप मॉडर्न हो नहीं जाते हैं। ये आपका बिल्कुल स्पष्ट हो गया।
मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने जर्नलिज्म पढ़ाया वहां पर कुरुक्षेत्र में, आप क्या सोचती हैं इस मुद्दे के बारे में? मेरा मानना ये है कि कितने भी हम लॉज बना लें, जब तक हम खुद उस चीज को सही ढंग से नहीं समझते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हम अपनी खुद मॉरल वैल्यूज जो हैं वो लॉज बनाने से नहीं आएंगी। ना ही उन लॉज को कोई समझेगा पढ़ेगा जब तक कि आप खुद मॉरल नहीं है। तो मेरे लिए उसमें तो बहुत ये- सारी है, जैसे पूरे हिंदुस्तान में हम तकरीबन एक जैसा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, चाहे जर्नलिज्म है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, चाहे सोशियोलॉजी है, आप भी वैसे पढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वहां पर ऐसा क्या अलग है कि इस किस्म की जो रुझान है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि टीचिंग में आजकल सिर्फ टेक्स्ट बुक टीचिंग रह गया है। हमें ये जरूरी है कि हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में मोरल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और हमारा जो समाज ओपन नहीं है, ये बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हम एक मेल जो है वो फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होता है। जैसे हम कॉलेजेस में भी देखते हैं या स्टूडेंट्स हैं, दे आर ऑन दैट एज जहां पर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। अट्रैक्शन से आगे अग्रेशन तक की बात है, उसमें बहुत सारा फर्क आ जाता है। अट्रैक्शन कैन बी कंसिडर्ड कि ये नेचुरल है, लेकिन जो अग्रेशन है वो नेचुरल भी नहीं है और एंटी सोशल भी है, एंटी ह्यूमन भी है। जी, मेरा मानना यही है कि आप क्लासरूम में बैठकर डिस्कशन करें और घर में बहुत जरूरी है कि आप माता पिता के और आपके बीच में एक ऐसा लेवल होना चाहिए जो जैसे आप बातचीत करके सुलझा सकते हैं। आपका वो एग्रेशन कम हो सकता है बातचीत से। जो एग्रेशन कम होगा तो इम्प्लीमेंटेशन इसका मतलब सिर्फ सरकारी एजेंसियां, जहाँ मतलब सिर्फ सियासतदान ही नहीं है जो इसको काम को इंजाम देने में फेल हुए हैं, बल्कि परिवार में भी कहीं ना कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ है। गीता, आप साइकोलॉजी पढ़ाती हैं, इसके पीछे बहुत सारे सोशियोलॉजिकल रीजंस की तो बात हो रही है कि ये सोशियोलॉजिकल कारण है जिसकी जड़ें समाज में लगी हुई हैं। कुछ साइकोलॉजिकल कारण भी इसके पीछे? साइकोलॉजिकल ये है कि एग्रेशन को हम शायद प्रमोट कर रहे हैं। एक प्रमोशन होता है एग्रेशन का कि इट्स जब रेप होता है या कुछ ऐसा कोई इंडल्ज कर रहा है गैंग रेप में, तो उस टाइम पे पीयर प्रेशर बहुत हावी हो रहा है कि आपके फ्रेंड्स एक चीज को प्रमोट कर रहे हैं और एग्रेशन को प्रमोट कर रहे हैं। जो एक एग्रेसिव मैस्कुलिनिटी है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट्स नॉट कि सेक्सुअल कोर्शन, इट्स अ डिस्प्ले ऑफ एग्रेशन ओनली। जब हम रेप की या गैंग रेप की बात करते हैं तो उस टाइम पे आई बिलीव कि ये एक एग्रेशन का ही एक डिस्प्ले हो रहा है जिसको कि सोसाइटी ही प्रमोट कर रही है। और ये प्रमोशन जो है वो अगेन घर से ही निकलता है। घर तो की इस जो बात का थोड़ा सा फाउंडेशन, खुलासा होना चाहिए कि सोसाइटी इस किस्म के एग्रेशन को कैसे प्रमोट कर रही है। देखिए जब हम इस तरह से प्रमोट करते हैं, अब जैसे बहुत सारी चीजें हैं, रूल्स बन गए लेकिन वो रूल्स फॉलो होने का कोई वो नहीं है कि वो फॉलो हो रहे हैं। हायर अप से लिंक्स होते हैं, वो निकल जाते हैं इजीली, ठीक है। लॉ बन गया, उसके बाद कंपनसेशन अनाउंस कर दिया जाता है 10,000। अगर इतनी बार इतने पीपल वर इन्वॉल्व इन द गैंग रेप, उतना ही कंपनसेशन बढ़ा दिया जाता है। लेकिन वो जो एक इम्पैक्ट होता है एक फीमेल की साइकी पे, उसका कोई कंपनसेशन नहीं है। क्योंकि whenever a female is accustomed to rape or something, तो एक फियर पैदा हो जाता है उसके अंदर। वो फियर बहुत बार जाने से भी नहीं निकलता है। उसके बाद बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं विच द फीमेल्स कैन हैव। डिप्रेशन में चली जाती हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है जिससे बार बार वो उसको रिलीव करती रहती हैं। उसका कोई कंपनसेशन कोई कुछ नहीं है। दैट इज व्हाट। अभी मैं आपके पास वापस आऊंगा। अभी समय हो गया कि छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये चर्चा जारी रखेंगे।